मेरी दीदी शादी के रात घर से भाग गई थी। पापा ने उनका दहेज ऊपर वाले कमरे में फेंक दिया और उसे ताला लगाकर बोली, अगर किसी ने उस कमरे को खोला तो मेरा मरा मुंह देखेगा। तभी सब घर वाले डर गए और कई सालों तक कोई उसके पास तक नहीं गया। एक रात पापा को दूध का गिलास उस कमरे में ले जाते हुए देखा तो छुप के पीछे से गई और जो कि उस कमरे के अंदर झांका तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरा नाम मानसी है, मैं इलाहाबाद में रहती हूँ। मेरी ज़िंदगी बड़ी अजीब गुजरी थी। यूँ कहे मुझे किसी की कोई गलती का कर्ज चुकाना पड़ा था। हम भाई बहन, 2 बहनें और फिर एक छोटा भाई। बड़ी बहन बहुत ही सुलझी और खूबसूरत थी और पापा की आंखों का तारा थी। मुझे भी अपनी बहन रिया से बड़ी मोहब्बत थी, इसलिए उसके जैसा बनना चाहती थी। अगर वह आटा गूंथती तो मैं जिद करती कि मुझे भी आटा गूंथना है। वह खाना बनाती और पापा उनके खाने की तारीफ कर देते। मुझे भी हर हाल में खाना पकाना होता। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पापा अक्सर रिया दीदी से कहा करते थे कि तुमने बहुत खूब फूंक कर कदम रखना है क्योंकि तुम्हारे छोटे भाई बहन तुम्हारी नकल करते हैं। ग्रेम रिया दीदी तो कोई गलती कर ही नहीं सकती थी, लेकिन वक्त से साबित कर दिया यह सब हमारा वहम था। दीदी भी तो इंसान थी और इंसान की फितरत गलत और सही दोनों शामिल होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरी बहन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। जैसे ही उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली तो उसके हर तरफ से रिश्ते आने लगे। ऐसा लगता था कि रिश्तेदारों में होड़ लगी हुई है, इसको हम भी अपने घर की बहू बनाएंगे। और आए दिन बेफजूल के वह हमारे घर के चक्कर काटने लगे थे। पापा ने सोचा कि अगर एक घर घर तरह से रिश्ते आने लगे तो ऐसा लगता है कि रिश्तेदारों में होड़ लगी हुई है, इसको हम अपने ही घर की बहू बनाएंगे। और आए दिन ये सब चक्कर करने लगा। अगर एक दिन मैं दीदी को दे दूँ तो दूसरे घर वाले बिना वजह मुझसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए पापा ने फैसला किया जहाँ कोई रिश्तेदारी ना हो दूर दूर तक, वहाँ पर मेरी दीदी की शादी करेंगे। तब शायद मेरे पापा को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वह कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। उन्हें चाहिए था कि दीदी की ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला करने से पहले उन्हें अपने पास बिठाकर उनसे पूछ ले, दिल की बात तो मालूम करने की कोशिश करते। उनके सर पर हाथ रखकर एक बार तो पूछ लेते कि बेटी तुमने भी तो कुछ अपने भविष्य के बारे में सोचा होगा। मुझे बताओ, अगर दिल में कुछ है, मुझ शर्म आती है तो अपनी मम्मी को अपना राज बता दो। मगर पापा ने इस मामले में घर के किसी भी सदस्य की मर्जी जानने की एक रत्ती भर कोशिश नहीं थी। उन्होंने बाहर से भी किसी से बातचीत करके दीदी का रिश्ता तय कर लिया था और बात मर्दों के बीच में शादी का रिश्ता पक्का हुआ था। एक दिन पापा ने मम्मी से आकर कहा कि मैंने रिया का रिश्ता पक्का कर दिया है। वे बहुत अच्छे लोग हैं, खाते पीते अमीर घर के हैं, हमारी बच्ची को खुश रखेंगे। मम्मी बिल्कुल चुप रह गई थी। सिर्फ मम्मी पर नहीं, इस पर तो बहुत तेज बिजली सी गिर पड़ी थी। हम तीनों भाई बहन एक कमरे में बैठे हुए थे और दूसरे कमरे की तरफ सवालों की नज़रों से देख रहे थे। ये क्या हुआ और ये कैसे? खैर मम्मी कहने लगी, कपिल ये कैसे हो सकता है? दीदी बिल्कुल सोच में पड़ गई थी कि अगले रोज मम्मी हम बहनों के कमरे में आई थी। मम्मी कहने लगी, रिया अच्छे से तैयार हो जाना, आज लड़के देखने वाले आनेंगे। दीदी शिकवा करके अपने आप को रोक नहीं पाई। मैं बोली, मम्मी मुझे पापा से इस तरह फैसले की हरगिज उम्मीद नहीं थी। तब मम्मी चौंक गई। उन्होंने रिया का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, मेरी बच्ची बताओ, अगर तुम्हें कोई और पसंद है या किसी से तुम शादी करके वादा रखा है तो मुझे उस बात की यकीन दिलाती हूँ। अगर तुम्हारी पसंद अच्छी हुई तो मैं तुम्हारी शादी उसी जगह करवा दूंगी जहाँ तुम कहोगी। दीदी ने ना में सर हिला दिया। माँ बोली, मैं ऐसी बात नहीं कर रही हूँ, मगर फिर भी मेरे दिल को अजीबोगरीब उन्होंने घेर लिया है। ऐसा लगता है कि ये मेरी शादी के लिए खुशियों लेकर नहीं आएगी, बल्कि मेरा मुकद्दर की बर्बादी बन जाएगी। मम्मी तो दीदी की बात सुनकर तड़प उठी। मम्मी बोली, ऐसी बात करने से पहले यह भी नहीं सोचा कि माँ के दिल पे क्या गुजरेगी। वो लोग दीदी को देखने के लिए आ गए थे। उनमें एक बूढ़ी औरत थी और एक जवान लड़का था। उन्होंने बताया कि लड़के की माँ तो कोमे में इसलिए है, दादी और बहन आई हैं। मम्मी दीदी मानसी को भी अपने साथ ले गई थी। तो लड़के की दादी ने दीदी को बहुत प्यार किया और वह लड़की भी अच्छी लगती थी। उसने तो अभी से मानसी को भाभी कहना शुरू कर दिया था। फिर जाते हुए लड़के की दादी ने दीदी मानसी के हाथ में पैसे रख गई। सच कहूँ तो मानसी मेरे दिल को बड़ी तसल्ली सी मिल गई थी। तुम बताओ रिया, तुम्हारी क्या राय है? दीदी जैसे तो
शर्म के लाल हुए जा रही थी। उनके गाल तो बिल्कुल लाल लाल हो गए थे। दीदी बोली कि मम्मी मुझे इस रिश्ते में कोई एतराज़ नहीं है। फिर तो जैसे हमारे घर खुशियों का माहौल हो गया था। कोई नहीं जानता था कि खुशियाँ बहुत जल्द गम में बदलने वाला था। सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था कि कुछ गड़बड़ तो नहीं था। दीदी भी खुशी खुशी हर चीज़ हिस्सा ले रही थी। वह अपने हर चीज़ में जुड़े बैग में रख रही थी। अपने जूते भी तो उन्होंने खुद ही पसंद किए थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बारात के लिए अपनी मर्जी का पार्लर भी खुद ही किया था। सब कुछ अच्छा भला था। किसी के दिमाग में यह गुनाह नहीं था कि दीदी अपने दिल में क्या ठान कर बैठी है। घर वाले सब कुछ खुश था। मैंने तो हफ्ता पहले ही ढोलकी का इंतजाम कर लिया था। मम्मी ने मुझे मना भी किया कि लड़कियों की शादी पर इतने ही पहले ढोलकी नहीं बजाई जाती, मगर मैं कहाँ मानने वाली थी। ढोलकी की हम लोगों के यहाँ बहुत बजाई और दीदी बहुत एंजॉय कर रही थी, बल्कि अपने फरमाइश पर अपनी मर्जी के गाने भी गवाया करती थी। मुझे तो यूं ही लगता था कि अगर शर्मो हया अरे नहीं आ जाती तो खुद भी हमारे साथ बैठकर गाने लगती। खैर, वक्त गुजरता गया और दीदी की बारात का दिन आ गया। दीदी बहुत महंगे पार्लर से तैयार होकर आई थी। दीदी ने मुझे अपना पसंदीदा लहंगा पहना हुआ था। थोड़ी देर बाद बारात भी आ गई थी। मैंने दूल्हा को देखा तो मेरा मुंह तो खुला ही खुला रह गया। दूल्हा तो बहुत ही खूबसूरत था और हैंडसम भी। सोचा कि जरूर दीदी को बताती हूँ कि आपकी किस्मत में तो शहजादा लिखा गया है। मैं भागकर अपने कमरे में गई तो वहाँ दीदी नहीं थी। मैं हैरान थी कि अभी तो मैं दीदी को यहीं छोड़कर गई थी, अब यहाँ से कहाँ चली गई। मैंने उनकी तलाश में मम्मी के कमरे में गई तो वह खाली पड़ा था। मेरी फिक्र बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मैं जल्दी से बाहर आई और मम्मी को ढूंढने लगी। मम्मी मेहमानों की खातिर में लगी हुई थी। मैं मम्मी का हाथ पकड़कर कोने में ले गई और कहा कि मम्मी, मानसी दीदी कहाँ है? मम्मी बोली अपने कमरे में होगी। मैंने कहा वह कमरे में भी नहीं है। मम्मी ने मेरा हाथ झटका दिया और बोली यहीं कहीं होगी, पीछे हटो, मुझे सब मेहमानों से मिलने दो। वह उस अंदाज में बात कर रही थी जैसे उन्हें किसी चीज़ की गलत होने का अंदाजा ही ना हो। तब मैंने मम्मी का हाथ पकड़कर झकझोर किया था। बोला मम्मी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मम्मी भी चौंक गई। मम्मी बोली तुम्हारी घबराहट तो मैं दूर करूं। मम्मी मेरे साथ आ गई। हम दीदी को एक कमरे से दूसरे कमरे में और दूसरे से तीसरे कमरे में ढूंढते रहे, मगर वह ना मिली। मम्मी के चेहरे का रंग उड़ गया था। तब जयमाले का टाइम हुआ और जयमाले के लिए शोर होने लगा तो पापा कमरे में आए और उनकी आंखें भी सुर्ख हो रही थी। शायद उनकी अपनी बेटी की विदाई का गम हो रहा था। इतने में उनकी चहेती बेटी उनकी इज्जत से तार तार कर गई थी। पापा कहने लगे जल्दी से मानसी बिटिया को ले चलो, वहाँ जयमाले का टाइम हो रहा है। मम्मी रोते हुए बोली कपिल, मानसी नहीं मिल रही है। पापा बड़ी हैरत से मम्मी की तरफ देखने लगे और बोले क्या मतलब है मानसी नहीं मिल रही है? यहीं कहीं होगी। मम्मी रोते हुए बोली मैंने घर का कोना कोना छान मारा है। पापा तो दिल पर हाथ रखकर दहाड़े मार मार कर रोने लगे। कमला, अब मेरी इज्जत तो खाक में मिल गई। अब कोई मुझे इस रुसवाई से बचा नहीं सकता। तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं? लोगों का सामना कैसे करूं? कैसे जाकर बारातियों से कहूं कि बारात अपना सामना कैसे करूं कि बारातियों से वापस ले जाओ, क्योंकि मेरी बेटी ने मेरी इज्जत नीलाम कर दी है। मम्मी भी रोए जा रही थी। फिर बोली कपिल आप बिस्तर पर जाकर लेट जाइए। मैं कोई बहाना बनाती हूँ कि मेरे पति की तबीयत खराब हो गई है, ऐसे में अपनी बेटी को विदा नहीं कर सकती। पापा बोले कि कमला तुम्हें इतना हौसला है। मम्मी ने अपने आंसू पोंछे और कहने लगी आपकी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तब पापा चीख कर बोले काश तुम लड़कियों को भी अच्छी शिक्षा दी होती। मम्मी ने सबके सामने जाकर कह दिया कि मेरे पति को दिल का दौरा पड़ा है, ऐसे हम अपनी बेटी को विदा नहीं कर सकते। आप लोगों को बड़ी मेहरबानी होगी, आज आप लोग बारात वापस ले जाएं और फिर किसी दिन अपनी अमानत को फेर डलवाकर सादगी के घर ले जाना। हर तरफ बातें होने लगे कि मम्मी ने तो खुद को कमरे में बंद कर लिया, तो लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे और हमारे पास उनका जवाब नहीं था, इसलिए हम सब एक ही कमरे में उनके बैठे, या हमने कभी सोचा ही नहीं कि कमरे में डूब के बैठे हुए थे। इतने में ही कभी मानसी दीदी के हाथों में ऐसे बुराइयां सहनी पड़ेगी। मम्मी बोली कपिल इस तरह आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, बच्चा तुम्हारी मदद करेगा। पापा बोले तुम तो बात ही मत करो कमला, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र होती तो अपनी बेटियों को लगाम डालकर रखती। मम्मी बेचारी बहुत शर्मिंदा हुए जा रही थी। पापा ने सारा सामान छत वाले कमरे में फेंक दिया और उसको ताला लगा दिया और बोले आज के बाद अगर कोई इधर जाएगा तो मेरा मरा मुंह देखेगा। उसके बाद हमारे घर में एक अजीब सी
सूरत हाल थी। हर दफा एक दूसरे से नजरें चुराने पर मजबूर थे। पापा भी हम सबको छुप छुप कर रोते थे और आते ही तो बहुत थके थके लगते, आंखें सुर्ख होती। मम्मी कहती कि तुम्हारे पापा हम सबसे छुपकर छत पर जाकर रोते हैं। हमें तो ये लगता कि दीदी की शादी का किस्सा खत्म हो गया, मगर 1 महीने बाद हमें लड़के वालों की तरफ से फोन आ गया। अर्जुन की दादी कहने लगी, इतना महीना हमने आपसे बातचीत नहीं की क्योंकि हम आपसे नाराज थे। बारात को आप लोगों को वापस कर दिया गया, मगर अब ठंडे दिमाग से सोचा तो आपकी कोई मजबूरी होगी। यह भी हो सकता है कि आपकी बड़ी बेटी ने रिश्ते से इनकार कर दिया हो। आपने अपनी इज्जत को बचाने के लिए कपिल बेटे को बीमारी का बहाना बना लिया। अगर ऐसी कोई बात है तो हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। अगर आप अच्छा समझे तो आप कपिल बेटे से राय मशवरा करके अपनी छोटी बेटी का रिश्ता दे दें, क्योंकि हमने बहुत घरों में रिश्ता ढूंढा है पर आपके बच्चों जैसा ये वह बात ना थी और हमें हर जगह मिलावट ही मिली है। आपका घराना हमें बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम चाहते हैं किसी न किसी तरह हमारी रिश्तेदारी आपसे हो जाए। मम्मी कहने लगी, ठीक है, कपिल से राय मशवरा करके बताऊंगी। मम्मी ने अपना फ़ोन बंद कर लिया और मुझसे बोली, रिया तुम कहो तो ये रिश्ता मंजूर है। मैंने अपने कंधे उचक दिए और कहा कि दीदी के जाने के बाद पापा ने जिस तरह मेरा जीना हराम कर रखा है, मुझे नफरत की निगाह से देखते मैं चाहती हूँ कि एक दिन रात ना हो तो मैं यहाँ से चली जाऊँ और दोबारा यहाँ पर वापस लौट कर ना आऊँ। मम्मी मेरे गले से अपना हाथ डालकर रोने लगी, बोली, बेटी हमारे नसीब में ऐसे ही किसी की सजा हमें मिलती है। तुम्हारी माँ के साथ ही ऐसा ही हुआ था और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी तकदीर बदल जाए, मगर मैं क्या करूँ, मैं तो खुद मजबूर हूँ, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। मम्मी इस कदर टूटी हुई कि मुझे भी उनकी हिम्मत बनाना पड़ा। मम्मी से बोली, मम्मी आप नाराज मत हो, भगवान अच्छा करेगा। मैं उठकर अपने कमरे से चली गई थी क्योंकि पापा के घर वापस का वक्त हो गया था। आज मेरा दिल अजीब सा धड़क रहा था क्योंकि आज मेरी किस्मत का फैसला हुआ था। जैसे घर का दरवाज़ा खुला, अपने कमरे की खिड़की से मैं आकर बैठ गई। पापा घर आए। पापा ने पहले इधर उधर देखा और आंगन को खाली पाकर वह दबे कदमों से किचन में चले गए। मुझे उनके अंदाज पर हैरत हुई। फिर थोड़ी देर बाद जब किचन में आए तो जब किचन में वापस आए तो मुझे हाथ में दूध का गिलास नजर आया। इधर उधर देख रहे थे जैसे वह काम बड़ी समझदारी से कर रहे हों। वह किचन में गए और किचन में एक गिलास दूध लिया और फिर धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगे और फिर छत पर चले गए और मैं बिल्कुल हक्का बक्का बैठी गई। मैं तट से मस न हुई। अगर मेरी नज़रों से देखा तो यह सब क्या था, वह बिल्कुल आम सी बात, मगर मेरे पापा को खुफिया अंदाज ने उसे खास बना दिया था। मुझे फिर उस बात भी फिक्र हुई कि मम्मी पापा के आने के बाद कमरे से बाहर क्यों नहीं निकली थी, क्योंकि अब वह जब काम से वापस आया करते थे तो मम्मी सब कुछ छोड़कर पापा के पास आ जाया करती थी, उनसे खाने को पूछती थी, फिर ताज़ा रोटियां बनाकर देती थी। दबे कदमों से मम्मी के कमरे में गई तो पता चला कि वह तो सो रही थी। खैर पापा आधा घंटे के बाद छत से उतर आए। उनकी हालत अजीब सी हो रही थी। ये सब अपने कमरे की खिड़की से देख रही थी। मम्मी ने पापा को बताया कि आज उनके लड़कों का फ़ोन आया था, वह सब हमारी छोटी बेटी का हाथ मांग रहे हैं। वह कहने लगे कि अगर आप अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता नहीं दे सकते तो हमें अपनी छोटी बेटी का रिश्ता दे दें। पापा ने उसी वक्त खाना उठाकर फेंक दिया और फिर गुस्से में धाड़े मारकर बोले, उनको कहना था कि मेरी बेटी के नसीब में कभी इतने खराब नहीं हुए कि तुम जैसे से गैरत लोगों का रिश्ता दे दे। जहाँ मैं चौकी थी वहीं मम्मी दंग रह गई थी। मम्मी बोली, कपिल आपकी इस बात का क्या मतलब है, क्या वो लोग अच्छे नहीं हैं? पापा ने नामे सर हिला दिया और कहने लगे, आज के बाद उनका फ़ोन आए तो मत उठाना। तब मम्मी बड़े गुस्से में बोली, आपको तो अपनी अकल पर बड़ा यकीन था कि आप कहते थे कि औरतें कम अकल होती हैं, आपसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? आप जैसे मानसी का रिश्ता ऐसे लोगों से देते जा रहे थे। वो पापा इधर उधर अंदाजों में दरवाजों को धकेलकर मारते हुए बाहर निकल आए। मम्मी फूट फूट कर रोने लगी। वे बोली, मांगते हुए मेरी जिंदगी खराब कर दी, अब तो मैं क्या बोलूं? वह इतनी देर बाद होते हुए अपने कमरे में नहीं निकलती। जब मम्मी का हर वक्त मानसी के गम में डूबी रहती तो भाई स्कूल से ट्यूशन फिर क्रिकेट खेलने चला जाता। वह रात देर कर माहौल से भागना चाहता था। अब अक्सर पापा को मैंने छत पर दूध ले जाते देखा। मैं समझ नहीं आता कि वह दूध का गिलास छत पर क्यों ले जाया करते थे, जब मैं हर वक्त इस बात से परेशान रहती थी। इसी वजह से मुझे नींद भी नहीं आती थी। सारा दिन मानसी दीदी को याद करने लगी थी। मानसी बहुत ही अच्छी दोस्त भी थी। काश वह इतना गलत कदम कभी न उठाती। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आसपास कुत्तों के भौंकने की आवाज़ भी आ रही थी।
मैं उठकर अपने कमरे की खिड़की में बैठ गई। तब मुझे कोई अजीब सा महसूस हुआ था, जैसे कोई हमारे आंगन में घूम रहा हो। मैंने गौर किया कि वह कोई नहीं, मेरा बाप था। मैं चौंक गई कि पापा के अंदर से ऐसा लगा जैसे वो बहुत मजबूर हों। मुझे आज उन पर बहुत तरस आने लगा था कि वह कमरा जहाँ पर मम्मी ने दीदी को दहेज सामान रखा हुआ था वह खुला हुआ था। मैं और पर उससे रोशनी आ रही थी। मैं आगे बढ़ती गई। दरवाज़ा खुला था, इसलिए मैं छुप कर अंदर का सारा मंजर देखने लगी। अंदर तो दीदी बैठी हुई थी। यह देखकर थर थर काँपने लगी। पापा पापा दीदी को निवाला बना बना कर मुँह के डाले रहे थे। दोनों चुप थे, मगर उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। ये सब क्या हो रहा था? मेरी समझ से बाहर था कि बड़ी देर बाद पापा ने बोला, तुम मेरी बड़ी बेटी हो मानसी। दीदी बिल्कुल पापा को ऊपर चिल्ला पड़ी, इसलिए आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? मैं आपकी औलाद नहीं हूँ। क्या आप अपनी घिनौनी हरकत मेरे साथ कर सकते हैं? पापा जल्दी से बोले, मानसी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर ये तुम जानती हो कि मैं सब कुछ अपने कभी हरिया के साथ नहीं कर सकता। मानसी दीदी रोने लगी। मैं बोली, मुझे वजह जाननी है, आपने मुझे इस कमरे में बंद करके क्यों रखा है? तो बोली, सुनो, आज मेरे पास भी बहुत वक्त है। मैं तुम्हें वैसे भी, तुम तो सारा दिन वैसे ही बेहोश हो जाती हो, मगर ये जो रिया है ना, उसकी वजह से कभी भी ज़्यादा देर तक कान नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मुझे शक ना हो जाए। जब रात पर सब सो जाते, इसलिए मैं आज तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मानसी, तुम 2 भाई बहन थे, एक और मैं मुझसे बड़ी बहन थी, मुझसे पूरे 7 बरस बड़ी थी, इसलिए उनकी शादी पहले हुई थी। दीदी को शादी के बाद हमारे घर में बहुत खामोशी छा गई थी, इसलिए तय कर दिया गया कि मेरी शादी जल्दी करेंगे। उन्होंने मेरे लिए कमला को पसंद कर लिया था और हमारा रिश्ता तय हो गया। उन्हीं दिनों हम एक क़यामत टूट पड़ी थी, क्योंकि दीदी विधवा होकर घर आ गई थी। दीदी तनहा नहीं, बल्कि उनकी गोद में 4-5 महीने की बच्ची थी। उन्हें ना किसी दोस्ती और ना ही बच्ची की। मेरी माँ बुरी हो चुकी थी, इसलिए वह इस बच्ची को संभाल नहीं सकती थी। कमला ने तुम्हें हाथों हाथ में दिया। तुम इतना प्यार निछावर किया कि तुम भूल गया कि तुम मेरी बेटी हो या भांजी। ये सब कमला तुम मम्मी कहती है, अपनी सगी मम्मी को बुआ कहती हो। हालत कुछ संभरी हुई तो तुम्हारी मम्मी का रिश्ता ढूंढने लगे थे। दीदी ने एक लड़के का नाम खुद ही लिया था, मेरी शादी उससे करवा दो। पापा ने मेरी ड्यूटी लगा दी कि तुम अपने लड़के की छानबीन करके मुझे बताओ पता क्या है। वह लड़खड़ाते फ्रॉड निकला था, मगर जब मुझे ख्याल आता कि तुम नहीं अपनी मम्मी के नक्शे कदम पर तो नहीं निकलोगी तो मेरा जीना हराम हो जाएगा, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी तुम्हारा रिश्ता ढूंढा और तुम्हारी शादी तय कर डाली। जब लड़के की माँ को कोमा में थी लड़की, लेकिन दीदी और बहन तो मौजूद भी थी ना। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, यह शादी जल्दी हो जाएगी। पता है फिर क्या हुआ? जिस दिन तुम्हारी बारात में लड़के की मम्मी ठीक होकर बारात से आ गई थी, और तुम जानती हो कि वह कौन थी? लड़के की माँ मेरी दीदी और तुम्हारी असली माँ, यानी वह लड़का असल में तुम्हारा भाई था। यह सब देखकर बहन परेशान हो गया, इसलिए तुमसे कहा कि छत पर आकर मेरी बात सुनो, और फिर मैंने तुम्हें छत वाले कमरे में बंद कर दिया। मैंने सोचा था कि तुम तक कमला को सारी सच्चाई बता दूंगा। फिर ख्याल आया कि मैंने तुम्हारी माँ की शादी नहीं होने दी थी और वह घर छोड़कर भाग गई थी। अगर तुम्हारी शादी भी नहीं हो सकती तो मुझे डर था कि कहीं तुम भी अपनी माँ की तरह घर से भाग गई, तो इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बंद रखा है। मत समझना कि अपनी बहन की बेटी को कैद करके मैंने अपनी औलाद से प्यार करता हूँ। जिस दिन तुम्हें मैंने कैद पर रखा था, रिया से भी मैंने बात करना छोड़ दिया था। उस तरह मैं भी बहुत शक्ति दिखाता हूँ। मानसी दीदी जैसे एकदम होश में आ गई थी। वह बोली, अगर मैं घर से भाग जाती तो भी आपकी इज्जत खाक में मिल जाती, मगर आपके मुँह मुझे यहाँ बंद करके अपनी इज्जत को खाक में मिला दिया है। लोग तो बातें बनाते ही होंगे कि मानसी घर से भाग गई है, तभी तो बारात वापस लौट गई। अभी वे दोनों बात ही कर रहे थे कि मंदिर में आरती की घंटी बजने लगी और पापा बोलने लगे, मानसी बेटा मुझे माफ़ कर देना, अब मैं जा रहा हूँ। हो सकता है कि किसी की आंख खुल जाए। तो मैं जल्दी आगे बढ़ी और बोली, अब मैं जुल्म अपनी दीदी पर नहीं होने दूंगी। उसकी मम्मी ने जो गलती की थी उसकी सज़ा अपनी दीदी को मिलने नहीं दूंगी। भगवान सबको उनकी गलती का सज़ा देता है। आप आपको खुद को सज़ा क्यों दे रहे हैं? आपने अपने ये सब क्यों किया दीदी के साथ? पापा ने मेरी बातें सुनकर बिल्कुल बुखला गए, इसलिए वह जल्दी से नीचे चले गए। मैं दीदी का हाथ पकड़कर नीचे ले आई। पापा उस टाइम पर बहुत शर्मिंदा हुए थे कि सबसे निकले रह गए। घर में वापस आते ही फिर हम भाई बहन ने पापा पर अपनी अदालत लगा दी। मम्मी जज थी। पापा रो रो कर अपना माफिया मांग रहे थे। दीदी ने भी पापा को माफ़ करने का सबसे पहल की थी। फिर हम दो भी जोर से
दिया था। पापा को माफ कर दे, सब ठीक हो जाएगा। पापा ने दीदी की इजाज़त दे दी। वह भी अपनी माँ से मिलने लगी। बहुत जल्द ही उनके एक बहुत अच्छी तरह शादी होने लगी। मैं उम्मीद थी कि बड़े मुश्किल से वक्त कट गया, आगे खुशियाँ भी खुशियाँ हैं। एक मोटिवेशनल कहानी है आप, लेकिन आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें। घर छोड़कर बिल्कुल न भागें। आप अपने दिल की बात अपने माँ बाप को जरूर बताएं। हो सकता है आपके माँ बाप की आपकी बात सहमत हो। माँ बाप औलाद को हमेशा भला चाहते हैं। तो दोस्तों, आपकी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर, अच्छे से रहो, खुश रहो, धन्यवाद।